क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीगढ़, आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही एम जामिया BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसा 9th था 11th डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET CUET पैरामेडिकल, NDA CDS वगैरह वगैरह की तैयारियां होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। हम लोग किया था अभी पिछले क्लास में थर्मल एक्सपेंशन, और उसका थर्मल एक्सपेंशन में था हम लोगों ने जो भी रिलेशन निकाला था अल्फा बीटा गामा के बीच में, उसी के बेस पे आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। थर्मल एक्सपेंशन के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। पिछले क्लास में भी एक न्यूमेरिकल किया था, आज हम उसके आगे कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि बच्चों को इस तरह के थर्मल एक्सपेंशन के बेस पर क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। तो उसी सिलसिले में मैंने ये एक सवाल लिखा, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ क्या है ये। ठीक है, क्या दे लख अ ब्लैक स्मिथ फिक्स्ड आयरन रिंग्स ऑन द रिम ऑफ द वुडन व्हील of a bullock cart. The diameter of the rim and the iron ring are 5.243 and 5.231 meter respectively at 27 degrees Celsius. To what temperature should the ring be heated so that it fit the rim on the wheel? ठीक है, कितनी बात सुन में? एक ब्लैक स्मिथ है, लोहार है, और वो एक लोहे का रिंग है, एक लोहे का रिंग है, और एक ब्लैक कार्ट का व्हील है जो रिंग है, तो पहिया है। उस पहिए का जो डायमीटर है वो है 5.243 मीटर उस पहिए का है, और वो जो रिंग है जिसको उस पहिए पे चढ़ाना है उसका है 5.231 मीटर। ठीक है, इसको मैं एक फिगर बना के समझाता हूं। क्या है फिगर, उसको देखते हैं। जैसे एक बताया क्या कि ये वुडन रिम है, लकड़ी का बना हुआ पहिया है, ब्लैक कार्ड का पहिया है। तो क्या है वो पहिया, उसका हम दिखा रही है। ये ब्लैक कार्ड का हमारा रिम है ये, ठीक है, और इसका डायमीटर दे रखा है 5.243 मीटर। ठीक, ये ब्लैक कार्ड का रिम है। एक रिंग है लोहे का रिंग, ये तो रिम है और ये लोहे का रिंग है। इसका जो डायमीटर है, ये रिंग है और इसका डायमीटर है 5.231 मीटर, 231 मीटर। ये इसका रिंग का डायमीटर है। इस रिंग को इस रिम पे चढ़ाना है, इसको इसके रिम पे चढ़ाना है। कितनी बात में इसके ऊपर चढ़ाना है। लेकिन देखिए रिम का जो डायमीटर है वो 5.231 है, लेकिन इसका जो डायमीटर है 5.243। तो ये जो है ना ज्यादा है, 243 ज्यादा है और ये 231 कम है। तो इसके साइज कम है, इसका साइज कम है। इस पे चढ़ेगा कैसे? साइज जब छोटा होगा, रिंग का साइज छोटा है, तो रिम पे चढ़ेगा कैसे? तो हम लोग हीट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? हीट करेंगे तो उसका साइज बढ़ेगा। तो कितना टेम्परेचर तक इसको हीट किया जाए कि ये जो लोहे का जो रिंग है इस रिम पे फिट हो जाए? कितना टेम्परेचर इसको हीट किया जाए कि इस लोहे का जो रिंग है इस रिम पे फिट हो जाए? अभी जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस अभी दिया हुआ है। ठीक है, और लोहे का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो यहाँ पे नहीं दे रखा, लेकिन एक चार्ट दे रखा है, वो उसका वैल्यू दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का। यानी अल्फा का जो वैल्यू दे रखा है 1.2 10⁻⁻5 पर सेल्सियस। ये हमारा एक वैल्यू दिया हुआ एक चार्ट में। ठीक है, ऐसा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का एक चार्ट दे रखा है, लीनियर एक्सपेंशन का भी दे रखा है, वॉल्यूमिक एक्सपेंशन का भी दे रखा है, वहां से मैंने वैल्यू ले लिया यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? इसका सोल्यूशन करें हम लोग।
ठीक है, अभी जो टेम्परेचर है, अभी जो गिवन टेम्परेचर है वो है 27 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री तक इसको हीट किया जाए, ये टेम्परेचर बताना, कितना डिग्री तक हीट किया जाए। इसका जो ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये जो रिम है, ये जो रिंग है, इसका पहले जो लेंथ है, ये जो पहले लेंथ है, ये डायमीटर को, ये जो डायमीटर है ये पहला लेंथ है 5.231 ये है। लेकिन इसको हीट करके हमें डायमीटर इसके बराबर बनाना है, इसके बराबर बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग L2 को क्या बोलेंगे, L2 इज इक्वल टू 5.243, यानी इसके डायमीटर के बराबर होना चाहिए। आयरन का जो रिंग है उसका ओरिजिनल डायमीटर जो दे रखा है 5.231, ये जो डायमीटर है ये हम लोग लेंथ ले सकते हैं इसको, ठीक है, L1। अब इसको हीट करके बड़ा करेंगे तभी तो इस पे चढ़ेगा, ये तो बड़ा साइज है ना, कार्ड का रिम जो है बड़ा है। तो इस कितना है 5.243 है, तो इतना बड़ा करने के लिए इसको हीट करना पड़ेगा। तो इसको हम L2 ले लेते हैं, ठीक। L2 माइनस L1, अब क्या होगा, लीनियर एक्सपेंशन का रिलेशन दे रखा हमारे पास, जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग L1 का वैल्यू ले लेते हैं, L1 इज इक्वल टू 5.231 मीटर, L2 इज इक्वल टू 5.243 मीटर, और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 1.210 टू द पावर -5 पर सेल्सियस दे रखा है। अब हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, तो सोल्यूशन जब करेंगे तो क्या दे रखा है, चेंज इन लेंथ जो होता है वो L1 अल्फा डेल्टा टी के बराबर होता है, ये हम लोग जानते हैं। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जो लीनियर एक्सपेंशन होता है, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा एल होता है L2 माइनस L1, ठीक है, L1 अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ये इसको हमें क्या निकालना है, डेल्टा टी निकालना हमें। तो डेल्टा टी का वैल्यू आ जाएगा हमारा L2 माइनस L1 अपॉन अल्फा L1, ये हमारा रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, ये डेल्टा टी जो है हमारा कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू डालते हैं। L2 कितना है 5.243 माइनस 5.231 अपॉन 1.210 टू द पावर -5, और L1 5.231, ये हमारा वैल्यू दे रखा हमारा। इसका जो वैल्यू आ जाएगा, हम लोग ये हम मिटा दे रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा ये 0.012 ये आ जाएगा, ऊपर का वैल्यू आ जाएगा, इसको डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमारा 0.012 आ जाएगा डिफरेंस, और ये आ जाएगा 1.2, ये नीचे 10 टू द पावर -5 है, ये ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर 5, और इसको जो है ऐसे ही रखेंगे 5.231। ये जो वैल्यू है, अगर हमने इसको डेसिमल हटाएंगे तो ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो हम लोग 2 डिजिट बढ़ा लेते हैं यहाँ पे ऐसे, और डेसिमल हटा लेते हैं, ठीक है। डेसिमल के बाद 3 डिजिट करने के बाद डेसिमल हटा दिया, तो ऊपर आ गया 12, नीचे आ गया 1200, तो 12 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 100 आ जाएगा, और ये 2 0 इससे कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। अब 1000 को 5.231 से डिवाइड कर देंगे, तो 1000 को 5 से करेंगे तो लगभग 200 के आसपास आएगा, 5 से करेंगे तो, लेकिन ये 5 से ज़्यादा है, तो इसका अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो आता है हमारा, डेल्टा टी का वैल्यू जो आता है वो अप्रॉक्सीमेटली 191 सेल्सियस आता है ये, ठीक है। कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 1000 को 5.231 से, तो लगभग ये 191 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो ये तो चेंज इन टेम्परेचर चाहिए, ये चेंज इन टेम्परेचर चाहिए। कितनी बात समझ में आई, यहाँ तक समझ में आ गया, आगे चले हम लोग, यहाँ तक चेंज इन टेम्परेचर समझ में आ गया। ये मैं थोड़ा क्वेश्चन को मिटा दूं, इसको आगे करने के लिए इधर मिटाता हूँ क्वेश्चन को। तो ये डेल्टा टी जो दे रखा हमारा, डेल्टा टी 191 सेल्सियस दे रखा है। डेल्टा टी जो होता है T2 माइनस T1 है ये,
T2 माइनस T1 डेल्टा T के बराबर होता है। ये है 191। T2 का वैल्यू आ जाएगा 191 प्लस T1। 191 प्लस T1 का वैल्यू है 27। यहाँ पे दे रखा ना T1 वैल्यू 27। इसको प्लस कर देंगे तो T2 का वैल्यू हो जाएगा, ये है 811। ठीक है ना, 218 डिग्री। यानी अब इसको, जो अभी 27 डिग्री सेल्सियस था, अब इसको 218 डिग्री तक अगर हीट करेंगे तो ये जो रिंग था, लोहे का जो रिंग था, इसकी डायमीटर इतना बढ़ जाएगा कि वो लकड़ी के जो रिम है उस पे जाके फिट कर सकते हो उसको आराम से। ये दे रखा है सवाल। कहाँ तक समझ में आया है? सवाल समझ में आ गया? ये जो सॉल्यूशन समझ में आ गया? क्या दे रखा है कि एक लोहे का रिंग जिसका डायमीटर छोटा है और लकड़ी का रिम जिसका डायमीटर बड़ा है, कितने डिग्री तक हीट किया जाए कि वो रिंग रिम पे फिट कर दिया जाए। और वो हम लोगों ने सिंपल लीनियर, क्योंकि वो डायमीटर दे रखा है और डायमीटर एक लेंथ होता है, तो लीनियर एक्सपेंशन का हम लोगों ने फॉर्मूला यूज कर लिया और इस तरह से इसे सॉल्व कर दिया। कहाँ तक समझ में आया? ठीक है, आगे चले हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। ये नोट कर लीजिए, इसे मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये मैं दूसरा क्वेश्चन लिख दिया और मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या है ये। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये कंपटीशन में बहुत आने वाला क्वेश्चन है। ये क्या दे रखा है? अ क्लॉक विद एन आयरन पेंडुलम कीप्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच will it lose or gain if the temperature changes to 40 degrees Celsius? Coefficient of cubical expansion of iron is 36 10 to the power minus 6 per Celsius. है एक क्लॉक है जो पेंडुलम वाली है, उसका जो लेंथ है आयरन से बना हुआ है, वो आयरन का पेंडुलम है। जाहिर है जैसे टेम्परेचर बढ़ाएं चेंज करेंगे तो उसका लेंथ भी बढ़ेगा। तो 20 डिग्री पे जब वो होता है तो बिल्कुल करेक्ट टाइम देता है। वो पेंडुलम का जो क्लॉक है वो 20 डिग्री पे बिल्कुल करेक्ट टाइम देता है, एरर नहीं होता है। और उसका टेम्परेचर 40 डिग्री चेंज हो जाए, 40 डिग्री बढ़ के हो जाए, तो अब टाइम का क्या होगा? टाइम में एरर आएगा, नहीं आएगा? आएगा तो कितना टाइम डिले होगा या शॉर्ट होगा, इस तरह बताना है। हाउ मच विल इट लूज और गेन इट्स टेम्परेचर इफ द टेम्परेचर इज 40 डिग्री। अगर 40 डिग्री टेम्परेचर होगा तो वो कितना टाइम को गेन करेगा या लॉस करेगा? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमिक एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ आयरन जो दे रखा है 36 10 टू द पावर माइनस 6 पर सेल्सियस ये दे रखा है। तो ये दे रखा हमारा एक आयरन का क्लॉक है। यहाँ पे दे रखा है जैसे ये पेंडुलम होता है ना, ये तो पेंडुलम ऐसा हम लोग दिखाते हैं, ये पेंडुलम होता है। ठीक, अभी जो है ना इसका T1 जो है 20 डिग्री सेल्सियस है और जब T2 40 डिग्री हो जाएगा तो उस वक्त ये कितना टाइम का चेंज आएगा ये बताना है। चेंज इन टाइम कितना आएगा? ठीक, करते हैं इसका सोल्यूशन एक एक करके। यहां पे देखिए ये जो पेंडुलम है ये एक लेंथ है, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की जरूरत है। किसके? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की जरूरत है। लेकिन इसमें दिया क्या है? कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन दे रखा है। ये क्यूबिकल एक्सपेंशन दे रखा है, यानी गामा का वैल्यू दे रखा है। तो गामा का वैल्यू कितना दे रखा है? 36 10 टू द पावर माइनस 6। इसको 3.6 10 टू द पावर माइनस 5 पर सेल्सियस भी कर सकते हैं। अगर हम लोग अल्फा निकालते हैं तो गामा बाई 3 कर देंगे तो अल्फा हो जाएगा, यानी कि 3.6 10 टू द पावर माइनस 5 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1.2 10 टू द पावर माइनस 5 पर सेल्सियस, ये हमारा अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ आयरन ये इतना वैल्यू होगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ आयरन का ये हो गया एक चीज अल्फा। अब बताया क्या कि जो लेंथ होता है, जाहिर है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ेगा। तो एक जो टेम्परेचर 20 डिग्री पे तो ये करेक्ट टाइम देता है, 20 डिग्री पे ये करेक्ट टाइम देता है। तो उस वक्त लेंथ ऑफ द पेंडुलम कितना है? ठीक है, उस वक्त लेंथ ऑफ द पेंडुलम कितना है? एट 20 डिग्री सेल्सियस लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ
पेंडुलम L1 इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये होता हमारा, ये ओरिजिनल लेंथ है, ये 20 डिग्री पे इतना हो गया बढ़ के, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा L0 1 प्लस 20 अल्फा, ठीक है ना, 20 अल्फा हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। 20 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर जो ना, टेम्परेचर जो उस वक्त 20 है, ठीक। इसी तरह से एट 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री पे इसका लेंथ कितना होगा, L2 L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये तो ऐसे ही रहेगा, L0 1 प्लस 40 अल्फा। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। कितनी बात समझ में? ये हमारा दूसरा इक्वेशन, L1 ये वैल्यू हो गया, L2 ये वैल्यू हो गया। जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का, जो टाइम पीरियड निकालते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो SHM में बहुत अच्छे से डिस्कस किएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो चैप्टर, लास्ट चैप्टर है सेकंड बुक का, 13 या 14 नंबर चैप्टर पे आता है। तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, मैं इसे मिटा दूं इसको, ठीक। जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन जी। ये हमारा पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है इसका फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड बाय द पेंडुलम, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन जी, ठीक। अब हम लोग देखते हैं 20 डिग्री पे कितना टाइम पीरियड देता है। 20 डिग्री वाला तो करेक्ट टाइम होता है, तो ये 20 डिग्री टाइम पीरियड एट 20 डिग्री 2 पाई रूट L1 अपॉन जी। ये उस वक्त जब 20 डिग्री पे था तो ये हमने L1 लिया था, ठीक है। इस L1 को हटा के हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ये 2 पाई रूट L1 का वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग L0 1 प्लस 20 अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं अपॉन जी, ठीक है ना। ये वैल्यू समझ में आ गया। हम लोगों ने L1 का वैल्यू यहाँ से हटाकर ये डाल दिया, L0 1 प्लस 20 अल्फा, ये लिख दिया। यहाँ तक समझ में आ गया ये, ठीक। अब हम लोग टाइम पीरियड एट 40 निकालते हैं। अगर 40 डिग्री टेम्परेचर पर टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई रूट L2 अपॉन जी, ठीक है। और L2 का वैल्यू यहां से उठा लेते हैं, ठीक। L0 1 प्लस 40 अल्फा, तो ये आ जाएगा 2 पाई रूट L0 1 प्लस 40 अल्फा जी। ये हमारा दूसरा वैल्यू आ जाएगा, टाइम पीरियड एट 40 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग इससे डिवाइड कर देते हैं, इसका डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो हम लोग कैसे क्या करेंगे, टाइम पीरियड एट 40 डिग्री डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड एट 20 डिग्री, इसे डिवाइड कर देते हैं। तो ये 2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ये जी कैंसिल हो जाएगा। अब हमें बचेगा क्या, L0 1 प्लस 40 अल्फा अपॉन L0 1 प्लस 20 अल्फा, ठीक है। ये और ये रूट में मिलेगा हमें, ये रूट में मिलेगा इस तरह से, ठीक। बाकी ये जो 2 पाई कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया, यहाँ पे L यानी ओरिजिनल लेंथ भी कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से हो गया। और ये T40 अपॉन T20 जो आएगा, ये आ गया 1 प्लस 40 अल्फा अपॉन 1 प्लस 20 अल्फा। ये हमारा रूट के अंदर ये ऐसा वैल्यू आ गया, ठीक। यहाँ से हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम से इसको रूट का एक्सपेंड करेंगे। कैसे करते हैं वो मैं दिखाऊंगा। इस क्वेश्चन को मिटाता हूँ, ये वाला सेक्शन भी आप नोट कर लिए, मैं मिटाऊंगा, फिर मैं उसको इधर लेके आता हूँ, ठीक। यहाँ से हम लोग आगे लेके चलते हैं, क्या है देखते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, ये T40 अपॉन T20 इज इक्वल टू रूट 1 प्लस 40 अल्फा अपॉन 1 प्लस 20 अल्फा, ये दे रखा है ये, ठीक। इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 40 अल्फा पावर हो जाएगा 1/2 का, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में लिख देंगे 1 प्लस 20 अल्फा रेज टू द पावर -1/2, -1/2। ये नीचे था रूट पे, ऊपर लेगा तो -1/2 कर दिया, ठीक। अब क्या बताया कि जब इसको हम लोग बाइनोमियल से एक्सपेंड करते हैं तो हम लोग अगर फर्स्ट वाला टर्म 1 होता है, बाकी जो टर्म होता है तो 2 ही टर्म लेते हैं, और ये जो पावर होता है वो सेकंड टर्म का कोफिशिएंट हो जाता है। कैसे होता है मैं करके दिखाता हूँ इसको। तो यहाँ पे क्या है, T40 अपॉन T20
इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 इंटू 40 अल्फा। ये जो बाइनोमियल था इसका पावर ये पहले आ गया यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से, ठीक। और इसी तरह से यहाँ पे है 1 प्लस, ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, -1/2 20 अल्फा। ये इस तरह से बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर दिया। ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस 20 अल्फा सिंप्लीफाई करने के बाद, और ये आ जाएगा 1 माइनस 10 अल्फा, 10 अल्फा। ये आ गया। इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस 20 अल्फा माइनस 10 अल्फा माइनस 200 अल्फा, ये हमें मिलेगा। लेकिन ये वैल्यू अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा होता है तो ये नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये जो वैल्यू है नेग्लेक्ट कर देंगे, यहाँ से ले लेते हैं। तो प्लस 20 अल्फा माइनस 10 अल्फा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 10 अल्फा, ये आ जाएगा हमारा T40 अपॉन T20 का वैल्यू आ जाएगा। ये कितनी बात सुन में। अब क्या बताया कि अगर हम लोग इस 1 को इधर ला लेते हैं तो क्या आ जाएगा, T40 अपॉन T20 -1 इज इक्वल टू 10 अल्फा, ठीक है। इसको एलसीएम लेंगे तो T40 माइनस T20 अपॉन T20 इज इक्वल टू 10 अल्फा। ये क्या हो गया हमारा, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम आ गया। कैसे, जो टाइम पीरियड था 40 डिग्री पे, जो टाइम पीरियड था 20 डिग्री पे, उनका जो डिफरेंस था टाइम पीरियड का उसको हमने डिफरेंस निकाल दिया, फिर ओरिजिनल टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम आया है। क्या आया, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। ये आ गया हमारा फ्रैक्शनल लॉस ऑफ टाइम पीरियड। क्या हो जाएगा ये, ठीक है। ये T40 माइनस T20 अपन T20 10 अल्फा, अल्फा का वैल्यू लिख दिया 1.2 10 टू द पावर -5 था, उसको डाल के मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 इंटू 10 टू द पावर -5 सेकेंड। इतना टाइम का लॉस है, इतना टाइम का लॉस हो रहा है जो चेंज इन लेंथ हो रहा है उसकी वजह से, ठीक। क्या देखा गया कि जब भी कभी हम लोग टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आयरन का लेंथ बढ़ता है, आयरन का जब लेंथ बढ़ता है तो उसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है, टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब वो पेंडुलम स्लो चलने लगता है, स्लो हो जाता है। सो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेस एंड द टाइम बिकम स्लोअर। तो ये मैं एक लाइन लिख देता हूं समझने के लिए, व्हेन temperature increases the length of pendulum increases and the pendulum become slow, ठीक है ना, स्लो हो जाता है ये, ठीक। तो ये था हमारा टाइम पीरियड का लॉस का, इतना वैल्यू हो गया 12 इंटू 10 टू द पावर -5। अगर 24 आवर्स में देखा जाए, ठीक है, कि पूरे 24 घंटे में कितना टाइम पीरियड का लॉस होगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 24 आवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टाइम लॉस, लॉस इन टाइम, लॉस इन टाइम इन 24 आवर्स, ठीक। तो इसको हम लोग 12 इंटू 10 टू द पावर -5, 24 आवर था, आवर को सेकंड में अगर चेंज करेंगे तो इतना सेकंड्स हो जाता है, एक घंटे में इतना सेकंड्स होते हैं,
ठीक है, ये देखिए 2 जीरो से ये तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो होल वैल्यू आएगा वो आ रहा 10.368 सेकेंड्स। इतना टाइम का लॉस आएगा टोटल। जब इसको मल्टीप्लाई करके अरेंज करके डेसिमल लगाएंगे हम लोग तो क्या मिलेगा हमें, 10.368 सेकेंड का 24 घंटे में स्लो हो जाएगा। तो ये जो घड़ी है 10 सेकेंड का डिले होने लगेगा पर डे में, 24 घंटे में 10 सेकेंड का लॉस आ गया। क्या क्या समझ में आया, कैसे समझ में आया, ये समझ में आया सवाल कैसे हम लोगों ने किया? क्या देखा कि जो पेंडुलम, आयरन पेंडुलम है, उसका लेंथ टाइम के साथ साथ टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज करता है। जब लेंथ बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो पेंडुलम के टाइम स्लो हो जाएगा, यानी कि हल्के दिखे, मतलब स्लो हो जाएगा वो, ठीक है। और जब स्लो हो जाएगा तो उसको हम लोगों ने करके दिखाया कैसे। यहाँ पे 2-3 चीजें हम लोगों ने नई चीजें की। एक तो ये कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है, पेंडुलम का टाइम पीरियड, वो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन से लाया गया है वो वहाँ से। दूसरा ये कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया गया है, ये बाइनोमियल थ्योरम लगाया गया है। ये बाइनोमियल थ्योरम जहाँ भी पावर इस तरह का होता है, ज़्यादा होता, सभी क्वेश्चन, सभी पावर एक्सपोनेंट वाले बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड होते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो हम लोग बोलते हैं, ये बेसिकली बाइनोमियल से ही एक्सपेंड किया हुआ है। वैसे तो उसका वो आता है तो हमने याद कर रखा बचपन से हमें याद है, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो वही आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आएगा इसका, ठीक है। तो जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो सारे फॉर्मूले बाइनोमियल से एक्सपेंड किए जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे बाइनोमियल को एक्सपेंड करके ये एक तरीके से और ये करके दिखाया हम लोगों ने। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया? अच्छा सवाल है, मैंने पहले ही कहा है, और इस तरह से आप याद कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। कितनी बात नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे 1-2 क्वेश्चन कराता हूं मैं। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, मैं उसे शॉर्टकट मेथड को यहां पे बताता हूं। ये हमारा शॉर्टकट मेथड है। इसको ऐसे सवाल को करने के लिए, शॉर्टकट मेथड T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा, ये आ जाएगा। तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा 10 अल्फा आ जाएगा। देखो यहाँ पे अगर T2 हम 40 डिग्री ले लेते हैं और ये T1 20 ले लेते हैं, 40 माइनस 20 10 20 आ जाएगा, 20 को 2 से करेंगे 10 अल्फा है, ये इस तरह से आ जाएगा यहाँ का वैल्यू, ठीक है। फ्रैक्शनल लॉस के बराबर हो जाएगा। फिर इसको अगर हम लोग 24 आवर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये 24 इंटू 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये जो फ्रैक्शनल लॉस का आ जाएगा, फ्रैक्शनल लॉस इन टाइम पीरियड, ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। अब ये कैसे बना है हम लोगों ने, देखिए ये जो वैल्यू लिया हम लोगों ने कहाँ से लाया है, ये देखिए T40 अपन T20, ये ऐसे आएगा ही आएगा, क्योंकि वो 2 पाई कैंसिल होता है, जी से जी कैंसिल होता है, एल नॉट कैंसिल हो जाता है, रेशियो लेंगे तो हमेशा कैंसिल हो ही जाता है वो। जैसे यहाँ पे था ना, ये टी का जो वैल्यू था 2 पाई रूट 1 प्लस टी अल्फा, ठीक है ना, जो भी टी था T1 अल्फा अपॉन जी, ये हमारा था। तो ये जो ना 2 पाई जी से जी कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे एल नॉट था, वो एल नॉट कैंसिल हो जाता है, वो 1/T2 बच जाएगा। ये यहाँ पे आएगा 1 प्लस T2 अल्फा, यहाँ आएगा 1 प्लस T1 अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा। और जब हम इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये इसको 20 का आधा कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि ये जो T2 था और T1 था, इनका डिफरेंस लेके हाफ कर दो, क्योंकि बाइनोमियल से तो हाफ होना ही होना है, तो इसको हाफ कर दिया और ये अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये फ्रैक्शनल लॉस ऑफ टाइम पीरियड हो गया। फ्रैक्शनल लॉस भी पूछ सकता है, परसेंटेज लॉस भी पूछ सकता है, या पर डे लॉस भी पूछ सकता है। तो ये तो हो गया फ्रैक्शनल लॉस। परसेंटेज लॉस होता तो क्या करते, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते, परसेंटेज का साइन लगा देते, या फिर 24 आवर्स में कितना होगा तो फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पे बेसिकली ये तो टेम्परेचर का एक वैल्यू होगा, और ये कौन सा एलिमेंट लिया गया है, उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना है, वो वहां से निकाल लेंगे हम लोग, ठीक। तो ये समझ में आ गया, ये फ्रैक्शनल लॉस ऑफ टाइम पीरियड, शॉर्ट में T2 माइनस T1 अपॉन 2 इंटू अल्फा, इससे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, शॉर्टकट कॉम्पिटिशन के लिए। ओके,
अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये आगे क्वेश्चन दे रखा है, एक अगला क्वेश्चन, ये एक आगे क्वेश्चन मैंने दिया, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके बताता हूँ क्या है ये सभी क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे हैं, छोटे हैं मगर अच्छे हैं, और इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको जो बच्चे देख रहे हैं हमारे वीडियो को, मेरे वीडियो को जो लोग देख रहे हैं उनको समझने और करने के एक कैपेसिटी डेवलप हो जाए, ताकि वो खुद भी करने के लायक हो जाए कि कैसे करना है, किस तरह के सवाल को डील करना है। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन को करा के दिखा रहा हूँ। क्या है, मैं पढ़ता हूँ इसको। क्या दे रखा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक ऑफ मेटल चेंजेस बाय 0.12% when it is heated through 20 degrees Celsius, what is the coefficient of linear expansion of metal? क्या बताया कि एक बॉडी है, उसका जो वॉल्यूम है चेंज होता है। क्या, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक मेटल चेंजेस, वॉल्यूम चेंज हो रहा है कितना, 0.12%, यानी कि परसेंटेज में निकाला गया, ओरिजिनल चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू परसेंट में चेंज करते हैं, ठीक है ना। परसेंटेज चेंज कैसे लाते हैं, चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू 100%, इस तरह से करते हैं। तो परसेंटेज में दे रखा है, जब वो 20 डिग्री हीट किया गया तो बताना है कि उसका लीनियर एक्सपेंशन कितना होगा, ठीक, लीनियर एक्सपेंशन कितना होगा। जबकि ये वॉल्यूम से लिया गया, वॉल्यूम में चेंज दिखा रहा है, लेकिन लीनियर एक्सपेंशन पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूम का जो गामा होता है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमिक एक्सपेंशन का जो रिलेशन होता है लीनियर के बराबर होता है, लीनियर के 3 अल्फा के बराबर होता है, गामा जो है ना 3 अल्फा के बराबर होता है। तो हम लोग उससे चेंज कर लेंगे। चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं इसका। क्या दे रखा है, ये यहाँ पे जो चेंज इन वॉल्यूम दे रखा है, ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम दे रखा कितना, 0.12%। अगर हम लोग चेंज इन वॉल्यूम परसेंट में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखते हैं, वो हम लिखते हैं चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू 100%। ये परसेंटेज में चेंज हो जाता है ये, ठीक है। और ये हमारा दे रखा 0.12%, ये हमारा इस परसेंट के हिसाब से ये दे रखा है। ये कितनी बात सुन में, ये यहाँ से हम लोग परसेंटेज का साइन चेंज कर कैंसिल कर लेते हैं। तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा बी अपन ओरिजिनल वॉल्यूम वी जो आएगा, ये आ जाएगा 0.12 अपॉन 100। ये वाला 100 इधर चला गया। कितनी बात सुन में। और अगर हम लोग गामा निकालना चाहते हैं, गामा ये तो हमारा हो गया, ये इसको इस तरह से, या 12 अपॉन 10⁴, ये डेसिमल को 2 जीरो नीचे कर देंगे तो 4 जीरो हो जाएगा। इस तरह से ये चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया। नाउ गामा इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। ये इतना वैल्यू जो है कितना दे रखा है, 12 अपॉन 10⁴, और डेल्टा टी का वैल्यू कितना है, 20, ठीक। तो कितना आ जाएगा, ये 6 अपॉन 10⁵ आ जाएगा ये, ठीक है। ये हम लोग 6 इंटू 10⁻⁻5 पर सेल्सियस लिख सकते हैं यूनिट के हिसाब से। तो ये हमारा गामा का वैल्यू हो गया। अगर हम अल्फा निकालना चाहते हैं, लीनियर, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, हमें गामा नहीं निकालना, हमें अल्फा निकालना है। तो अल्फा और गामा का रिलेशन तो हमें पता ही है, क्या होगा, ये अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई 3, यानी जो हमारा क्यूबिकल एक्सपेंशन है, वॉल्यूमिक एक्सपेंशन है, उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो अल्फा हो जाएगा। तो ये हमारा गामा का वैल्यू तो दे रखा हमें, ये वाला हम इसको डाल लेते हैं। तो 6 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 3, अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻5 पर सेल्सियस। तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का वैल्यू हो जाएगा। कहाँ तक समझ में आया, क्या क्या समझ में आया, आ रहा कुछ समझ में आ रहा मजा। चलो और करते हैं, अभी और क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, अभी मैं कराता हूँ। ओके, ये आगे का सवाल दे रखा हमने, ये सवाल दे रखा है, ये मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, को देखिए क्या है, मैं पढ़ता हूँ। 1 liter flask contains some mercury. It is found that at different temperature the volume of air in the flask remains same. What is the volume of mercury in the flask?
given that alpha for the glass is 9 into 10 to the power minus 6 per Celsius and gamma for mercury 1.8 10 to the power minus 4 per Celsius। क्या बताया कि एक फ्लास्क है वो 1 लीटर का फ्लास्क है, ठीक है। जैसे ये एक फ्लास्क है, ये 1 लीटर का एक फ्लास्क है ये, और इसमें मर्क्यूरी है, ठीक, इसमें मर्क्यूरी है और इसमें जो एयर है, इसमें एयर भी है मर्क्यूरी भी है, तो इसके अंदर मर्क्यूरी Hg भी है और एयर भी है, इसमें एयर भी है, ठीक है। क्या बताए कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या देखते हैं कि एयर का वॉल्यूम उतना ही है जितना पहले था, मर्क्यूरी का वॉल्यूम बदला, कंटेनर का वॉल्यूम बदला, ठीक है। ये ग्लास का फ्लास्क है ना, 1 लीटर फ्लास्क कंटेन सम मर्क्यूरी। तो इसमें क्या देखा कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एयर का वॉल्यूम उतना ही है, मर्क्यूरी का वॉल्यूम चेंज होता है, कंटेनर का वॉल्यूम चेंज होता है, लेकिन ग्लास का वॉल्यूम उतना है, एयर का वॉल्यूम उतना ही रहता है। तो बताना है कि मर्क्यूरी का कितना वॉल्यूम है, यानी इसमें कितना मर्क्यूरी रखा गया है, ये दे रखा है, ठीक। सवाल समझ में आया कि एक 1 लीटर का फ्लास्क है, इसके अंदर मर्क्यूरी है, एयर है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एयर का वॉल्यूम उतना ही रहता है जितना पहले था, लेकिन मर्क्यूरी का वॉल्यूम चेंज होता है। तो बताना है कि मर्क्यूरी का वॉल्यूम कितना है। बाकी ये दे रखा है, ग्लास का अल्फा दे रखा है और मर्क्यूरी का गामा दे रखा है। ये ग्लास फ्लास्क है, ये ग्लास फ्लास्क है, ठीक। तो करते इसका सोल्यूशन, क्या दे रखा है सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग इसका। क्या दे रखा, वॉल्यूम ऑफ ग्लास फ्लास्क इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी Hg प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। ये दे रखा, दो इसमें है, मर्क्यूरी भी है एयर भी है, ये पूरा ग्लास फ्लास्क में जितना भी इसका वॉल्यूम है, ठीक। इसको अगर हम लोग ऐसे लिटरेचर में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक। ये एक टेम्परेचर पे है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जाहिर है ग्लास का मर्क्यूरी का वॉल्यूम बढ़ेगा या ग्लास का फ्लास्क का वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन एयर का फ्लास्क उतना ही रहेगा। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस छोड़ देते हैं, चेंजेस कर देते हैं। हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाए घटाए, तो व्हेन टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है ना। जब टेम्परेचर चेंज करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, टेम्परेचर घट भी सकता है। व्हेन टेम्परेचर चेंजेस, तो नया जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क V डैश हो जाएगा, V डैश मरकरी, एंड ये VA, ये इतना ही रहेगा, ये इतना ही रहेगा, ये एयर का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये कांस्टेंट था, वॉल्यूम ऑफ एयर कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ एयर इज कांस्टेंट, तो ये चेंज नहीं होगा। कितनी बात सुनी। अब अगर हम लोग सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, नाउ V डैश माइनस V, इसमें से इसको माइनस किया, फिर इक्वल टू V मरकरी माइनस V मरकरी डैश माइनस V मरकरी, इसको माइनस करेंगे, लेकिन ये VA माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये VA से माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा बचेगा, ठीक है। अगर ये वॉल्यूम का डिफरेंस निकाल दो, डेल्टा V आ जाएगा हमारा, डेल्टा V आ जाएगा, इधर भी डेल्टा V ऑफ मरकरी आ जाएगा, ये आ जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क, ग्लास फ्लास्क, एंड चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मरकरी, ये आ जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, V गामा डेल्टा T आ जाएगा, गामा ऑफ ग्लास ले लेते हैं, ग्लास का फ्लास्क का, और V ऑफ वॉल्यूम ऑफ मरकरी, ये तो V वॉल्यूम ऑफ ग्लास है, और ये गामा ऑफ मरकरी डेल्टा T। जितना टेम्परेचर चेंज होगा वो सबके लिए चेंज होगा, मरकरी भी उतना ही चेंज होगा, ग्लास भी, तो डेल्टा T सेम रहेगा, तो ये डेल्टा T कैंसिल हो गया, ठीक। अब क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे दे रखा है
हमें वॉल्यूम ऑफ मरकरी निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ मरकरी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ग्लास इनटू गामा ऑफ ग्लास अपॉन गामा ऑफ मरकरी। ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ग्लास का क्या, ग्लास का कितना वॉल्यूम है, 1 लीटर का है ये। लेकिन यहाँ पे जो है लीटर को हम लोग क्या करेंगे, दूसरे यूनिट में चेंज कर देते, तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर की वॉल्यूम हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ मरकरी तो ऐसे ही रखेंगे, ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया, और ये गामा ऑफ ग्लास कितना दे रखा है, ग्लास का गामा कितना दे रखा है ये, तो देखिए अल्फा दे रखा है, ग्लास का अल्फा दे रखा है, तो इसको 3 अल्फा ले लेते हैं, अल्फा, ठीक है, क्योंकि गामा जो होता है 3 अल्फा के बराबर होता है ये, ठीक, वॉल्यूमिक एक्सपेंशन 3 लीनियर एक्सपेंशन के बराबर होता है, तो ये 3 टाइम्स कर लिया, और गामा ऑफ मरकरी दे रखा है 1.8 10 टू द पावर -4, ये दे रखा है। यहां तक समझ में आ गया, ये समझ में आ रहा ना, ये इधर से मैं क्वेश्चन को मिटाता हूं, फिर इसको कंप्लीट करता हूं। ये दे रखा हमारा वॉल्यूम ऑफ मरकरी, क्या आ जाएगा, ये है 1000 आ गया ये, और यहाँ पे 3 है, और ये जो ग्लास का अल्फा था, ग्लास का लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्लास जो दे रखा था वो 9 इंटू 10 टू द पावर -6 दे रखा था, सवाल में दे रखा था, मिटा दिया मैंने, और ये है 1.8 10 टू द पावर -4। हम इसको हटा के इसको हम 18 कर लेते हैं, इसको 5 कर लेते हैं, 18 इंटू 10 टू द पावर -5, यहाँ से 10 करके नीचे इसको 5 कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 10 टू द पावर -1 बच गया ये, ठीक, ये तो कैंसिल कर दिया, ये 10 टू द पावर -1 10 नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, 1 0 इससे काट लो, ठीक है, 9 2 जा, ठीक, 2 से काट लो 50, अब 53 जा 150 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये वॉल्यूम ऑफ मरकरी जो आता है 150 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। कैसा लगा ये सवाल, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये आया हुआ सवाल है, कंपटीशन में आईआईटी में एक बार पूछ चुका है इस तरह ये सवाल। तो ऐसे सवाल को जो हम बता रहे हैं वो सेलेक्टिव सवाल है, अच्छे सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा नहीं कि मैं रैंडम सवाल करा रहा हूँ, वो सवाल जिससे आपको कुछ सीखने को मिल सकता है, ऐसे सवाल को मैं आपको दे रहा हूँ करके, ताकि आपको एक आइडिया लग सके क्वेश्चन कैसा करना है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, इस टॉपिक पे इतना ही सवाल, आगे हम लोग अगले टॉपिक पे और सवाल करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल का अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही वो बच्चे जो 8 9 10 में और आने वाले दिनों में नीट जेईई को अपियर होना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।